मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मकराना के लोगों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जब आप स्टेबलाइजर परचेस करने जाते हो दुकानदार के पास 120 वोल्ट वाला कह के आपको बेचता है, बट आप घर पे ले जाते हो और वो वोल्टेज आपका 120 आता है तो वो कट ऑफ हो जाता है, 120 पे वर्क नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप जब भी स्टेबलाइजर ले जाते हो और ख़रीद के ले जाते हो, घर पे आपका काम नहीं करता है मतलब उस रेंज में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दुकानदार ये चीज़ गलत कहता है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या बोलता है। देखो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये स्टेबलाइज़र है ना, अभी आपकी आंखों के सामने, और मुझे लगता है ये वाले स्टेबलाइज़र बहुत सारे लोग परचेज भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सिस्टम दिखाता हूँ। वर्किंग रेंज 120 वोल्ट 295 वोल्ट एसी। ओके, वर्किंग रेंज का मतलब यही होता है कि 120 वोल्ट तक ही वर्क नहीं करेगा ये, 120 वोल्ट आते ही कट ऑफ करेगा। खाली 120 वोल्ट आते ही कट ऑफ कर देगा आपके स्टेबलाइज़र को, फिर आपको लगेगा स्टेबलाइज़र बंद हो गया। और 295 वोल्ट का मतलब होता है इतना हाई वोल्टेज नहीं आ जाए, यानी कि 295 वोल्ट आ जाता है तो आपका HI का सिंबल दिखाने लग जाता है डिस्प्ले, जो कि ये वाला डिस्प्ले आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और लो वोल्टेज वाला कंडीशन दिखाता हूँ। देखो, कुछ सेकंड लगेंगे। ये देखो, इसको कहते हैं LO। तो ये LO वोल्टेज इस रेंज पे वोल्ट आ जाएगा ना 120 वोल्ट, तब ये LO का सिंबल आएगा। आप इस 120 वोल्ट को समझते हो कि 120 वोल्ट पर हमारे घर का जो वो AC जो है वो वर्क करेगा, 120 वोल्ट पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन दुकानदार भी यही बोलता है वर्किंग रेंज 120 वोल्ट, यानी कि आप जब लेने के लिए जाते हो स्टेबलाइज़र तो वहाँ पे बोलता है दुकानदार 120 वोल्ट वाला ले जाओ, बढ़िया चलेगा, बट वो 120 वोल्ट पर काम नहीं करता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पे अट इनपुट, यानी कि आप इनपुट 135 वोल्ट, ये इसका मेन रेंज है। यानी कि 120 वोल्ट का तो ये वर्किंग रेंज है, यानी कि 120 वोल्ट पे कट ऑफ होगा, और 135 वोल्ट पर ये काम करेगा। 135 वोल्ट तक आते ही ये 200 वोल्ट आपको आउटपुट देने लग जाएगा मिनिमम। ठीक है ना? 200 वोल्ट, 135 वोल्ट अगर इनपुट साइड में आता है आपके घर की लाइन में, तो आपको 200 वोल्ट आउटपुट में दे देगा। तो ये जो झमेला, जो ये झूठ बोला जाता है 120 वोल्ट वाला है, ये वर्किंग रेंज वाला दिखाया जाता है आपको, ये वाला नहीं दिखाया जाता 135 वाला। ठीक है ना? तो इनपुट 135 दोगे तो 200 वोल्ट आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है, वर्किंग रेंज नहीं देखनी है। वर्किंग रेंज तो आपकी यही होगी ना कि अब ये वर्किंग रेंज 110 भी दे देंगे, इनका क्या भरोसा, 100 वोल्ट भी दे देंगे, ये तो वर्किंग रेंज, ये तो कट ऑफ रेंज है। कट ऑफ अगर 120 यानी कि 121 वोल्ट आ जाएंगे ना आपके सिस्टम में, घर में 120 121, तो ये कट ऑफ नहीं होगा, बट आपको आउटपुट है ना 170 वोल्ट 165 वोल्ट ही मिलेंगे आउटपुट साइड में। ठीक है ना? ये मेरी बात समझ रहे हो? चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको लो वोल्ट पे लगाता हूँ तो आपके आंखों के सामने यहाँ पे मिलेगा लो वोल्टेज। ठीक है, मैं अभी 120 पे चला रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ वोल्टेज को। मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया वोल्टेज को, और यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा, फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है ना? इनपुट साइड में कितने वोल्ट आ रहे हैं? 143 वोल्ट। आउटपुट साइड में कितने आएंगे? ये देख सकते हैं भाई, 203 वोल्ट। जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट साइड में 140 वोल्ट आ रहा है ना, तो आउटपुट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर 198 अप्रोक्स 200 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे 135 वोल्ट से नीचे उतरने लग जाएगा तो 200 वोल्ट की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। 180 185 इस तरह के वोल्ट आने लग जाएंगे। लेकिन हमारी AC को तो चाहिए 200 वोल्ट प्रॉपरली। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 वोल्ट आपको मिलेंगे कितने वोल्टेज पर? 135 से 140 वोल्टेज पर आपको प्रॉपरली 200 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है गाइस। तो मेरे प्यारे मकराना के लोगों और बहुत सारे जो मुझे वीडियोस देखते हैं मेरी, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि 120 वोल्ट के चुंगल में ना फंसे। दुकानदार तो ऐसे ही बोलता है भाई 120 वोल्ट वाला ले जाओ, बट वो 120 वोल्ट में काम करता ही नहीं है, क्योंकि 120 वोल्ट उसकी वर्किंग रेंज होती है। ठीक है ना? ये काम करेगा, ये कंपनियाँ बोलती है 120 वोल्ट तक ये चलेगा, बट आपको वोल्टेज उतने नहीं देगा 120 वोल्ट पर जितने आपको चाहिए।
यानी कि 120 वोल्ट पर 200 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एसी वगैरह को चाहिए 200 वोल्ट, प्रॉपरली 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से नीचे आते ही वो ट्रिप करने लग जाता है, कंप्रेसर ट्रिप करने, ओवर हीटिंग करने लग जाता है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बात मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करें, हमसे जुड़े रहें, इसी तरह की और नॉलेज आपको देते रहेंगे।